हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीट इन नीट पे। तो स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स के लिए। तो स्टूडेंट, दो सीरीज़ हम लोग बायोलॉजी की कर रहे हैं, एक इंग्लिश में कर रहे हैं और एक हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी की जो है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1000। इसमें भी 1000 क्वेश्चन कराएंगे और इसमें भी 1000 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग ये दोनों वीडियो देखिए, इंग्लिश में भी जिसको देखना है और इंग्लिश में। वैसे तो जो दोनों देखेगा उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग दोनों वीडियो देखिए और हर क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए, और डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का लिंक दिया जाए आप लोग वहाँ उस वीडियो की भी आप लोग एकदम क्लियर देखिए। और स्टूडेंट, एक बात है, आप लोग, मेरा ये न्यू चैनल है, आप लोग जो आपके फ्रेंड ये कोर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो डिप्लोमा और डिग्री के कोर्स होते हैं, कोई भी आपका फ्रेंड वो करना चाहता है, तो आप लोग उस स्टूडेंट को, उस फ्रेंड को आप ये चैनल ज़रूर शेयर करें और उस चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो चैनल जो है मेरा ग्रो करेगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को पैरामेडिकल और नर्सिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का। तो और फिजिक्स केमिस्ट्री की जो बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन जो है मैं 300 क्वेश्चन करा दूंगा। इसी में से आप लोग 20 क्वेश्चन सही कर जाएंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, बस आप लोग चैनल मेरा ग्रो करिए। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में क्या सबसे अधिक आवश्यक है। तो सबसे अधिक आवश्यक कौन सा है इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है शर्करा दे रहा है, बी ऑप्शन वसा दे रहा है और सी ऑप्शन लवण दे रहा है, डी ऑप्शन प्रोटीन दे रहा है। तो जो प्रोटीन होती है इसी को बिल्डिंग ब्लॉकिंग कहते हैं बॉडी का। तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन सही हो जाएगा, क्योंकि शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक तत्व प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। प्रोटीन जो होता है किस में ब्रेक डाउन होता है, तो एंजाइम में या उसी अम्ल में या न्यूक्लिक अम्ल, डी ऑप्शन अमीनो अम्ल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो होता है, ये प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है और तब उसके बाद संचरण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शरीर में यूरिया का संश्लेषण, यूरिया सिंथेसिस कहाँ पे होती है शरीर में। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वृक्क में, किडनी में, बी ऑप्शन यकृत लीवर में, या सी ऑप्शन मूत्राशय में, या डी ऑप्शन रक्त में। तो ये यूरिया सिंथेसिस जो होती है ये यकृत में होती है, लीवर में होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कीट का उत्सर्जी एक्सक्रीटरी पदार्थ क्या होता है। कीट क्या एक्सक्रीशन के रूप में क्या निकालता है, यूरिया निकालता है या एलिनीज निकालता है या यूरिक एसिड निकालता है या अमोनिया निकालता है। तो कीट जो होते हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं, इसलिए उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कीट का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है, वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं यूरिकोटेलिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल भी आप लोग याद कर लीजिए कौन कौन यूरिकोटेलिक होते हैं। छिपकली हो गई, सांप हो गया, पक्षी हो गया इत्यादि, ये सब क्या यूरिकोटेलिक होते हैं। और ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं वो लोग यूरिकोटेलिक यहाँ लिखा है, लेकिन यूरिकोटेलिक नहीं होगा, URIO यूरियोटेलिक होगा, TELIC यूरियोटेलिक। तो ये गलत है। यूरियोटेलिक जैसे स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं, मैमल्स आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी देख लीजिए, वैसे जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालता है उसको अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक का एग्जांपल भी दिया गया, अमीबा, हाइड्रा मछली। तो ये तीनों आप लोग क्लियर कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सभी कीट क्या होते हैं, जो कीट होते हैं वो मोनोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो यूरिक एसिड से एक्सक्रीशन में करते हैं तो यूरिकोटेलिक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभी कीट यूरिकोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था। रॉ के रूप में
सबसे पहले यूरिएज एंजाइम को तैयार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है जाइमेज, बी ऑप्शन यूरिएज, सी ऑप्शन लाइपेज और डी ऑप्शन प्रोटीएज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूरिएज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है वो फैट को किस में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्सक्रीशन की इकाई है। एक्सक्रीशन की इकाई क्या है? तो ये किडनी से रिलेटेड है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूरॉन दे रहा है, बी ऑप्शन एक्जान, सी ऑप्शन नेफ्रॉन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी नेफ्रॉन करेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, आप लोग जो वीडियो मेरे चैनल पे बायोलॉजी के वीडियो जो पढ़े हैं, आप लोग सभी वीडियो देखिए और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बार बार देखिए। आप चैनल पे एक वीडियो 2, 3, 4 बार देख सकते हैं। आप लोग देखिए हर चैनल को और क्वेश्चन एकदम कंप्लीट रीड कर लीजिए। जैसे 129 नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर, ब्रिक किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको यूरीमिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है यूरीमिया, बी ऑप्शन एनीरिया, सी ऑप्शन यूरोक्रोमिया और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूरेमिया सही हो जाएगा। ब्रिक की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पक्षी होते हैं, पक्षी क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं या यूरकोटेलिक होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पक्षी होते हैं यूरकोटेलिक होते हैं, क्योंकि वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, तो यूरकोटेलिक कहा जाता है। छिपकली, सांप, पक्षी इसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है। जो किडनी में क्या पथरी हो जाती है वो किसके कारण होती है? वसाओं के ब्लॉकेज से, वृक्क में बालू के कणों से, या किडनी में प्रोटीन्स के लोकेलाइजेशन से, या किडनी के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। तो ऑक्जेलेट जब वहाँ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तभी किडनी में ऑक्जेलेट से क्या पथरी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये कह रहा है अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो आरबीसी की संख्या जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, ये बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तो ये कह रहा है क्यों बढ़ जाती है? ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन की संख्या कम होती जाएगी, तो वहाँ पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन अधिक चाहिए, हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है ऑक्सीजन, तो इसीलिए आरबीसी की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? कौन सा प्राणी है जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन श्वसन करता है? फर्स्ट ऑप्शन अर्थवर्म, बी ऑप्शन फ्रॉग, सी ऑप्शन हाइड्रा और डी ऑप्शन फिश। तो हाइड्रा में रुधिर जो होता है नहीं होता है परंतु श्वसन होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी करेक्ट करेंगे। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। श्वसन क्रिया जो हम लोग करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर हम लोग लगाएंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो श्वसन क्रिया को नियंत्रण करता है। सी ऑप्शन क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी दिया था, और डी ऑप्शन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो श्वसन क्रिया को नियंत्रण करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, हर बार बनता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसमें ट्रिक क्या है? पैरासिम्पैथेटिक मतलब परा रहता है, परा मतलब आराम करता है। तो आराम के समय में जो कंट्रोल होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इमरजेंसी टाइम में जो कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हर चीज़ को बढ़ाता है, बस एक चीज़ को घटाता है, क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम को घटाता है। मान लीजिए हम इमरजेंसी टाइम में दौड़ रहे हैं, तेज़ से हमें कोई चीज़ रपटा लिया है, मान लीजिए शेर रपटा लिया, तो हम लोग क्या दौड़ेंगे तेज़ी से? अगर डाइजेस्टिव वहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क करने लगता
सकता है इमरजेंसी के टाइम में, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ा देगा उसकी क्रिया को तो हम लोग लूज मोशन करने लगेंगे। इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक एक्सेप्शन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को घटाता है, नहीं तो हर चीज़ को ये बढ़ाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देख लीजिए क्या क्या करता है। यह आँख की पुतलियों को सिकोड़ता है, या स्वदेशी ग्रंथियों से पसीने को स्राव को घटाता है, या रक्त में शर्करा के स्तर को भी घटाता है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या आँख की पुतलियों को फैलाता है। जैसे मान लीजिए शेर अगर रपटाएगा हम लोग को, तो हम लोग पुतलियों को क्या करेंगे, फैला के दौड़ेंगे, हर चीज़ दिखाई दे रास्ता एकदम। या श्वेत ग्रंथियों से पसीने के स्राव को बढ़ाता है, दौड़ेंगे तो पसीना भी बढ़ेगा। रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, ग्लूकोज चाहिए हम लोग जब दौड़ेंगे एनर्जी के लिए, तो रक्त में ब्लड क्या शुगर लेवल को, ग्लूकोज को भी बढ़ाएगा। और किसको घटाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव जो क्रिया होती है, डाइजेस्टिव वर्क को, उसको क्या करता है, घटाता है। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इमल्स जो होता है प्रारंभ होता है, इम्पल्स जो होती है वो प्रारंभ कहाँ से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा लगा देते हैं। ऑप्शन में अगर रहता है तो वहाँ पे है, नहीं तो मेडुला है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही करेंगे। ऐच्छिक विषयों के लिए पूछ रहा है, सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स का प्रारंभ मेडुला से होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। कह रहा है एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 12 से 16 बार सांस वो लेता है। तो यहाँ पे कितना, 12 से 16 दिया नहीं गया, 14 से 18 दिया गया, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है। श्वसन क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो रिस्पायरेशन जो कंट्रोल होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है सेरेब्रम, बी ऑप्शन सेरिबेलम, सी ऑप्शन स्पाइनल कार्ड, या डी ऑप्शन मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेक्ट करेंगे, मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा श्वसन क्रिया कंट्रोल होती है। 138 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2017 में पूछा गया था। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। जब हाइबरनेशन में चली जाती है, विंटर सीजन में जब हाइबरनेशन में जाते हैं मेढक, तो किसके थ्रू सांस लेते हैं। मेढक ज़मीन पे भी सांस लेता है, जल में भी सांस लेता है, और हाइबरनेशन के समय भी सांस लेता है। तो बाह्य गिल्स द्वारा, वो बी ऑप्शन फेफड़े एवं बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग द्वारा, या सी ऑप्शन बाह्य गिल्स एवं फेफड़ों द्वारा, या डी नम त्वचा द्वारा। तो हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन के समय मेढक नम त्वचा से श्वसन करता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी लगाएंगे। अगर मेढक जब पानी में रहता है तो वो बक्कल फेरेंजियल के द्वारा वो श्वसन करता है, और अगर मेढक जब ज़मीन पर रहता है तो वो लंग्स द्वारा श्वसन करता है। मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। जो हम लोग ऑक्सीजन निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन 4%, बी ऑप्शन 16%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 20%। तो जो हम लोग ऑक्सीजन निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है, तो ऑप्शन नंबर बी उसके करीब में है, बी ऑप्शन नंबर 16% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक एसिड की सांद्रता कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। फर्स्ट ऑप्शन सोडियम आयन, बी ऑप्शन पोटेशियम आयन, सी ऑप्शन कैल्शियम आयन, और डी ऑप्शन मैग्नीशियम आयन। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। जो नेत्र में लेंस पर क्या फोकस होती है, रोशनी होती है, फोकस पड़ती है, तो उसको कार्निया द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बी ऑप्शन आइरिस द्वारा, या सी ऑप्शन सिलेरी काय द्वारा, या डी ऑप्शन पारितारिका द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, आइरिस द्वारा होता है, या कार्निया का पीछे स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे हम लोग। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। बॉडी टेम्परेचर कौन नियंत्रण करता है, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या प्रमस्तिष्क, या हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी सही करेंगे। हाइपोथैलेमस में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है, भूख, प्यास, थ्रस्ट, ताप नियंत्रण करता है, प्यार, घृणा,
पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए और रट लीजिए। ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।